हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो आज ओवरऑल बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि आज बजट है, बहुत सारा प्लानिंग किया था, दुनिया भर के सेटअप वगैरह लोगों ने देख रखे थे एंड ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोगों की आज काफ़ी निराशा हो चुकी है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वो वेर एक्सपेक्टिंग देयर विल बी ए बिग रैली। जनरली ऐसे बजट जैसे इवेंट इट इज़ अ मेजर इवेंट, तो मार्केट इसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा रिएक्ट करता है। मतलब लास्ट टाइम तो पिछले 1-2 साल से अगर आपने देखा होगा, वायलेंट तरीके से रिएक्ट किया था। तो पीपल वे आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि ऐसा रिएक्शन मार्केट का मिलेगा और कहीं ना कहीं वन साइडेड अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा एंड दबा के पैसा हम कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। एक तो इवेंट की वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा थी एंड प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि विक्स बढ़ चुका है, ठीक है। तो अच्छी खासी चीज़ें क्या हुई है आज कि एक तो विक्स, इंडिया विक्स कूल डाउन हो चुका है। वो विक्स का कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी था, तो प्रीमियम थोड़े से डाउन हो चुके हैं, तो इट इज़ गुड थिंग फॉर ऑप्शन बायर। ओके, अब रही बात रिटेलर्स के डिसअपॉइंटमेंट की, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, कल हमने क्या डिस्कशन किया था। मेजर कुछ मैंने आपको बताया नहीं था। आई क्लियरली टोल्ड यू कि फंडामेंटल्स में मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। आई एम अ टेक्निकल गाय, मैं सिर्फ चार्ट पे भरोसा करता हूँ। रीज़न क्या है, कुछ दिन पहले किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि देखो फंडामेंटल चीज़ जो होती है ना, उसकी तरफ देखने का नज़रिया हर एक का अलग अलग होता है, उसका इंटरप्रिटेशन हर एक आदमी का अलग होता है, उसका परसेप्शन पर्सपेक्टिव हर एक आदमी का अलग होता है। तो कोई चीज़ अगर मुझे लगती है कि पॉजिटिव है, आपको वो निगेटिव लग सकती है, एंड बोथ आर करेक्ट एट आवर ओन प्लेसेस। ओके, नाउ इट डजेंट मैटर कि मुझे क्या लगता है और या आपको क्या लगता है, हमारा रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट उस चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, राइट। एंड दैट इज़ वाई आई क्लियरली टोल्ड यू यस्टरडे कि किसी भी तरीके का कोई भी बायस अपने दिमाग में मत रखना। बी न्यूट्रल, बी काम एंड क्वाइट, और शांति से आराम से चार्ट को फॉलो करो, जो चार्ट बताएगा वही करो। एंड दैट इज़ वाई वी डिस्कस दी लेवल्स ऑल्सो। तो अगर वो आपने दिमाग में रखा है ना, एंड किसी भी प्री कंसीव्ड आइडिया को छोड़ के, किसी भी एजुम्पशन को छोड़ के, किसी भी होप को छोड़ के, सीधा सामने जो चार्ट पे दिख रहा है वही अगर आपने काम किया है, तो मार्केट ने कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, या तो कम से कम आपका लॉस तो नहीं हुआ होगा। जो लोग होप के साथ ट्रेड कर रहे थे ना, उन्होंने अच्छा खासा लॉस आज लिया है। कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था नहीं नहीं यार, बजट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगी, कहीं नहीं गई। मतलब ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव साइड पे हाथ था, बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का मोमेंटम अच्छा खासा दिया, तो बहुत सारा प्रॉफिट किया है लोगों ने। लेकिन निफ्टी में जो लोग ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी में उनकी निराशा हो गई। एक तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार बैंकिंग स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है, निफ्टी को क्या हो गया। बिल्कुल अपोजिट साइड में जा रहा है। जिस तरीके का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है बैंक निफ्टी, वेर एज निफ्टी इज़ न्यूट्रल टू निगेटिव, एंड ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का नीचे की तरफ था, लेकिन मोमेंटम नहीं बन रहा था, तो कोई प्रीमियम में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये क्यों हुआ अभी, इसका जितना मुझे समझ में आ रहा है, वैसे क्यों हुआ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली चार्ट वही का वही है, इतना थोड़ा सा मोमेंटम देने के बाद ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्यों, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डिपॉजिट का एक जो न्यूज़ था, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर बैंकिंग स्टॉक्स। अगर वो 5.1 तक आता है, तो उससे बैंकिंग का फ़ायदा क्या हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर को बाहर से कुछ चीज़ों बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर बैंक्स, एंड दैट कुड बी द रीज़न कि बैंक इंडेक्स जो है, मतलब बैंक निफ्टी इंडेक्स, उसने अच्छा परफॉर्म किया। वेर एज निफ्टी के बारे में क्या हुआ है, निफ्टी का आई रियली डोंट नो, बट एक मेरी समझ के हिसाब से प्रॉबेबली जीडीपी को लेके हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट ने उसको निगेटिव इंटरप्रेट किया है, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ अगर 6.5 है, तो एक्चुअली इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन उतना हुआ नहीं है। तो प्रॉबेबली वो एक रीज़न हो सकता है कि उसको थोड़ा सा मार्केट ने निगेटिव तरीके से रिएक्ट किया, बट रियली वी डोंट नो, एंड आई एम रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट द रीजंस एंड वो क्या है, बिकॉज मैं चार्ट के ऊपर भरोसा करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, कौन से लेवल से क्या करना है। तो लेवल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज मार्केट इज़ वेरी सिंपल। नीचे का लेवल अभी थोड़ा जोन शिफ्ट किया है मार्केट ने, बस और कुछ नहीं। कि
46,000 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ याद रखिएगा। एंड ऊपर अभी 46,300 380 का जो जोन है ना, ये एक क्रूशियल जोन है, ठीक है। तो अगर इसी जोन में, ये जोन के बीच में मैं जनरली ट्रेड करना अवॉइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही मार्केट जैसे अभी आपको सामने दिख रही है इस तरीके से मार्केट रह सकती है, वोलेटाइल हो सकती है थोड़ी, एंड मुश्किल हो जाएगा। मतलब कम क्वांटिटी में अगर इस रेंज को प्ले करना है, वंस रेंज इज़ कंफर्म कि आज भी मार्केट अभी रेंज बाउंड ही रहने वाली है, तो आप उस रेंज को प्ले कर सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर टू प्ले विद दिस रेंज। या तो मैं 46,000 ब्रेक हो जाएगा तो पुट ले लूँगा, या तो 300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो आई विल थिंक अबाउट कॉल, एंड 400 के ऊपर मैं कॉल में और थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जिस साइड में ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी ऊपर नीचे, आप तकरीबन 400 पॉइंट, 300 से 500 पॉइंट के बीच में आप अपने टारगेट रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, जब जोन शिफ्ट करना शुरू कर देता है ना, तो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे मार्केट रिएक्ट करेगा वो हमें नहीं पता। तो बेस्ट वे इज़ टू कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सॉरी। तो अभी इन नियर फ्यूचर कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट नहीं है, ये जो था इवेंट वो आज हो चुका है। तो अभी आई थिंक मेजर इवेंट मेरे ख्याल से अभी सिर्फ इलेक्शन का ही होगा। तो तब तक देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये दो लेवल बैंक निफ्टी में याद रखने हैं, 300 का जोन ऊपर की तरफ एंड 46,000 का जोन नीचे की तरफ। ये जिस साइड में भी ब्रेकआउट मार्केट करेगी उस साइड में एक अच्छा खासा 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है, ठीक है। तो गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में लेवल्स तो सेम रहेंगे, अकॉर्डिंगली पैटर्न देख के हम काम कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में ये देखिएगा जिस तरीके का बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, निफ्टी का बिल्कुल नीचे की तरफ बना हुआ है। ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग कहाँ पर है, 21,690 की। 660 का एक लेवल हमने कल डिस्कस किया था, उसी लेवल से मार्केट ने 2-3-4 बार यहाँ पे रिएक्ट किया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है। ऊपर का लेवल जो है वो 740 760 का जोन, 745 का लेवल मैंने बताया, तो बेसिकली ये 15-20 पॉइंट का जोन है, याद रखिएगा। तो ये 740 760 जोन में ही मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो इस जोन के बीच में तो मैं बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहता, दैट इज़ वन थिंग। अगर 760 के ऊपर इफ़ निफ्टी सस्टेंस, तो इन दैट केस वी कैन थिंक अबाउट कॉल पोजिशन एंड लिटिल पॉजिटिव पोजिशन, एंड मेजर एंड क्रूशियल लेवल विल बी 21,830 जोन, like we had discussed yesterday also, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 830 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 100 to 150 पॉइंट्स ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं, बट यहाँ इसी जोन से खुल के ऊपर जाना एंड फिर 830 को ब्रेकआउट दे देना एंड उसके बाद फिर मोमेंटम पकड़ना, दिस इज़ इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो या तो 760 770 के ऊपर कहीं मार्केट खुले एंड वहाँ से देन इट कैन गिव अस अ ब्रेकआउट अबव 830, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बन जाएगा। तो ऑन एंड एवरेज 100 to 150 पॉइंट का मोमेंटम आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी साइड में। 660 के नीचे अगर मार्केट टिक जाती है तो अगेन फिर 600 550 530 500 ये लेवल्स नीचे मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दिस लेवल वी कैन वर्क इन द मार्केट। सो इससे ज़्यादा आज कुछ खास चार्ट को डिस्कस करने के लिए है नहीं। बेसिकली सेम ही रेंज मार्केट ने मेंटेन की है, जिस साइड में ब्रेकआउट हो जाएगा उस साइड में छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जितने पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो उतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।